अस्सलाम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप फाइन एंड डूइंग वेल। सो क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? सॉल्यूशन सेट ऑफ y माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 4 इस। अब सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट क्या है? मॉड के अंदर आपका कोई भी वैल्यू आए, ठीक है, और उस साइड कोई भी वैल्यू हो, तो सिंपली मॉड को ख़त्म करने के लिए आप क्या करते हैं, दूसरी साइड आप प्लस और माइनस देते हैं, ठीक है। अब y तो बाहर आ जाएगा, लेकिन अदर साइड पे माइनस प्लस आ जाएगा, जो माइनस प्लस 2 होंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए ये हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। तो अब क्वेश्चन नंबर 17 होगा क्या? अब थोड़ा मैं इसको ना क्विक करूँगा, क्योंकि एमसीक्यूज़ है तो टाइम बचना चाहिए। तो इस साइड y आएगा और प्लस माइनस आएगा, और जो माइनस 2y उस साइड आएगा वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ब्रैकेट में 2y माइनस 4 हो जाएगा हमारे पास। आपके पास यहाँ पे -4 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करें? अब आप सिंपली सॉल्व करें, पहले प्लस के साथ देन माइनस के साथ, तो आपको क्या मिलता है, ठीक है। अगर आप सिंपली आप अगर प्लस के साथ सॉल्व करने जा रहे हैं ना, तो प्लस के साथ क्या होगा? 2y इज इक्वल टू -4, ठीक है। यहाँ पे सिंपली -4 हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव है। तो आप y को इधर शिफ्ट करें तो y माइनस हो जाएगी, y बचेगी, और 4 उस टाइम जाएगा तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास एक तो प्लस का 4 बचा। एंड नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट अगर आप माइनस के साथ जाएं तो माइनस के साथ आपके पास क्या होगा? यहाँ पे -2y, ठीक है, और प्लस का 4 हो जाएगा ना, तो ये आपको 4/3 मिलेगा, ठीक है, माइनस के साथ। तो 4/3 हमारे पास है नहीं, इसी वजह से बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नाउ अभी क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18 आपके पास इंटरेस्ट क्वेश्चन है, कोई ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, लेट थीटा बी द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल इन विच base and perpendicular, keep in mind base and perpendicular are of the measure 300 centimeter and 400 centimeter respectively, then the value of sin theta will be। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा? आप सिंपली यहाँ पे ट्राइंगल बनाएं सबसे पहले, क्योंकि जब भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हो ना, साइन थीटा पूछे, कॉस थीटा, आपको पहले ट्राइंगल बनानी है, ठीक है। ट्रायंगल बनाने के बाद आपको क्या करना होता है? जस्ट आपको वैल्यूज़ रखनी होती है, उसके पास जो चीज़ फाइंड करनी होती है वो हम सिंपली फाइंड करते हैं। अब ये आपकी ट्रायंगल बन गई। अभी हमें जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वो सिंपली एडजेंट लाइन कहते हैं, और बेस तो सिंपली, अब यहाँ पे बेस क्या है आपका? जो 300 है ना, तो 300 आपका बेस है, ठीक है। और जो 400 है वो 400 परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या हो जाएगा? अभी हमारे पास सिंपली 300 हमारा बेस हो जाएगा, ठीक है, और जो 400 है 400 हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर। अभी हमें हेपाटिनियस का पता नहीं है, तो हेपाटिनियस फाइंड करने के लिए पैथागोरस थ्योरम आप यूज़ करेंगे, h² इज इक्वल टू p² प्लस b², यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब मैं इसको अगर थोड़ा डायरेक्ट करूं, तो जब भी आपके पास बेस 3 हो और परपेंडिकुलर 4 हो ना, तो हेपाटिनियस 5 होता है। तो 5 उनके साथ 00 है, तो इसके साथ भी 00 दे दें। ये एक शॉर्ट ट्रिक होती है, ऑलवेज यही चीज़ होती है, ठीक है। तो अब साइन थीटा हमारे पास क्या होता है? साइन थीटा हमारे पास होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हेपाटिनियस, ठीक है। अब परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर हमारे पास 4 है और हेपाटिनियस हमारे पास 5 है, ठीक है। बाय द वे हमारे पास 400 और 500 है, लेकिन अगर आप ज़ीरो, तो वैसे ज़ीरो अगर दें या ना दें वो उसका कोई इशू नहीं था, क्योंकि 0 0 अब ये दोनों ज़ीरो कट जाएंगे। वैसे भी हमारे पास 4/5 ही बचेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब आप ऑप्शन देखें, ऑप्शन हमें एंगल नहीं गिवन है, 4/5 गिवन है। अब 4/5 को हम डिवाइड करेंगे और 0 पॉइंट्स में हमें वैल्यूज़ चाहिए। तो 4 को 5 के साथ अगर आप डिवाइड करेंगे तो टेबल नहीं जाएगी 5 की, तो 0 दे के पॉइंट देंगे, ठीक है। 0 दे के पॉइंट देंगे, यहाँ पे 20 हो जाएंगी, ठीक है, सॉरी 40 हो जाएंगी। तो ये जाएगा 5 टाइम, ठीक है। तो ये आपका 0.8 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इट मीन्स के 8 टाइम जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे 0.8 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखें। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर कॉन्सेप्ट क्या है? आप कॉन्सेप्ट जस्ट अभी सिंपली ये फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन
इन टी हुज रूट्स आर 2 प्लस और माइनस अंडर रेडिकल 11। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सी इक्वेशन होगी इसके रूट्स प्लस और माइनस 11 है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से अगर देखें तो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है माइनस बी प्लस और माइनस रेडिकल बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो मैं सारा नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट ऑप्शन से आपको एलिमिनेट करवा रहा हूँ। यहाँ पे देखें b की वैल्यू माइनस बी है तो वहाँ पे 2 है, तो कौन सी, यानी हमें माइनस की वैल्यू चाहिए ताकि माइनस माइनस प्लस हो। अब देखें माइनस बी कहाँ पे, एक बी है और एक सी में यानी प्लस है, ठीक है। और अगर आप सी के हिसाब से जाएंगे ना, सी नेगेटिव है, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस है, तो आपको क्या करना होगा, अब यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे 16 होगा 4 का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा 4 और 7 को मल्टीप्लाई करें 28 होगा। अब यहाँ पे नेगेटिव आएगा अगर आप प्लस के साथ जाते हैं, इट मीन्स डी नहीं होगा। अगर आप डी के साथ देखें ना तो डी के अंदर सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसी वजह से ऑप्शन डी करेक्ट हो जा। अगर आप खुद भी सॉल्व करके देख सकते हैं इसके रूट क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके डी ऑप्शन से। अब क्वेश्चन नंबर 19 को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर है क्या, फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स इन अ सब्जेक्ट, द मीडियन मार्क्स इज। अब सिंपल ये कुछ मार्क्स हैं 19, 20, 29, 49, 41, ये अरेंज नहीं है। सबसे पहले आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करनी होगी, यानी सबसे पहले छोटा क्या है, सबसे छोटा 17 है, देन 18 है, उसके बाद आपके पास 20 है, अब 20 के बाद है 25 है आपके पास, 25 के बाद 29 है, अगेन 29 है, ठीक है, 27 है, 27 के बाद 29 है, 29 आपके पास 2 टाइम है, तो जितने पास है आप उतने टाइम लिखेंगे, ठीक है। 29 के बाद आपके पास 39 है, ठीक है, 39 के बाद आपके पास सिंपली 41 है, 41 के बाद आपके पास है 49 सिंपली। अब ये हो गई। अब आप क्या करेंगे सिंपली, अब मीडियन क्या होता है, सम ऑफ मिडिल नंबर्स, जो मिडिल वाले नंबर होते हैं उनको आपको सम करना होगा, डिवाइडेड बाय 2 करना होगा, ठीक है। तो इनको अगर मैं सम करूं 27 और 29 को, ये 56 बनते हैं, और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपके पास आंसर जो आएगा वो 28 आंसर आ जाएगा। इसी वजह से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 28। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई हो। अब क्वेश्चन नंबर 21 देख लें। फॉलोइंग आर द रन्स मेड बाय पाकिस्तानी बैट्समैन ऑन अक्टूबर 23, 2013। अब 2013 में ये कुछ बैट्समैन उन्होंने रन्स बनाए हुए हैं। उन द मॉड इज़, अब मॉड क्या होता है, जो नंबर ज़्यादा रिपीट हो सीरीज़ में। 0, अभी आप देखें 0, 21, 10, 2, 10, 0, अगेन 0, 25 है 0, तो इसी वजह से 0 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मॉड मीन्स ज़्यादा नंबर सीरीज़ में रिपीट हो, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखें। लेट a इज इक्वल टू 1, 2, 3a एंड b इज इक्वल टू 1b, 1, 3 अंडर द कंडीशन ये हमें गिवन है। तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है, a और b को मल्टीप्लाई करना होगा। अब आप a और b को मल्टीप्लाई कैसे करवाएंगे, सबसे पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो यानी सेकंड का फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट से। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब 2 को b से करवाएंगे, ठीक है, 2b हो जाएगा। इसी तरह आपको 1 को 1 से करवाना होगा, फिर 2 को 3 से करवाना होगा, ठीक है। तो आपको ये सिंपली डायरेक्ट 7 मिलेगा। आप खुद भी कर सकते हैं क्योंकि मैं थोड़ा क्विक कर रहा हूँ MC को इसी वजह से। तो आप सेकंड रो देन सॉल्व करें उसके साथ, तो ये 3, 1 हो जाएगा एंड ये आपको मिलेगा AB मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ये आप सेकंड कॉलम से सेकंड रो करवाएंगे तो ये 3 मिलेगा और प्लस 3A मिलेगा, सॉरी 3B मिलेगा, ठीक है। तो अब क्या करना होगा आपको, अब आपको सिंपली करना होगा, ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, डिटर्मिनेट जिसको कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको
किसी एक की वैल्यू मिलेगी, बी की वैल्यू मिलेगी, सिंपली हम कहें या ए की वैल्यू, जिसकी भी वैल्यू मिल सकती है आपको वो मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 3, अगर ये मल्टीप्लाई करवाएं तो ये हो जाएगा 3 + 6b + 3b। अब ये जो अगली साइड होगी तो वहाँ पे चला जाएगा, और यहाँ पे अगर ये हो जाएगा 3 + 6b + 3b एंड सॉरी 3 यहाँ पे a होगा, 3b नहीं था, यहाँ पे a था, मैंने मिस्टेक में b कर दिया था। तो यहाँ पे सिंपली आपके पास a होगा। अब क्या होगा, अब आपके पास 6a होगा, क्योंकि 6ab, क्योंकि मैं देख रहा था आंसर सही नहीं आ रहा था। तो इस इक्वल के साइन अब नेक्स्ट वाला 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 7 = 21 होता है, और 3 × 4 यानी 7ab होगा, 7ab। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ से कुछ एलिमिनेट करने होंगे, जो कट रहे होंगे हम उनको काटेंगे। ठीक है, आप 7b वहीं पे रहो, यहाँ पे जो 6b है तो वहाँ पे ओनली बचेगा ab बचेगा। ठीक है, तो आप इस तरह से जो एलिमिनेट होगा, एलिमिनेट करके एक साइड ये हमने ab की कर ली, वो इक्वल टू ba करेंगे, फिर जो भी आंसर होगा वो वहाँ से आप टिक करेंगे। जस्ट मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है, आगे आप करेंगे क्योंकि बहुत लंबा हो रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 23 देखें। द वैल्यू ऑफ कोसेक 30 इज, ये कोसेक 30 होता है 2, सिंपली इसका आंसर होता है, क्योंकि कोसेक 30 क्या होता है, साइन के इन्वर्स होता है। ठीक है, तो साइन 30 हमारे पास होता है 1/2। ठीक है, तो 1/2 साइन होता है, तो कोसेक और साइन का रिलेशन है इन्वर्स का, एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। तो अगर हम कोसेक देखेंगे तो वो सिंपली हमारे पास 2 हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई हो। अब क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर देखें, ये इंटरेस्ट क्वेश्चन है 24। इफ़ 2 सर्किल ऑफ रेडियाई 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर टचेस इंटरनली, द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज। अब डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर का फार्मूला क्या होता है, यानी फर्स्ट रेडियाई को माइनस करेंगे सेकंड रेडियाई से। ठीक है, इट मीन्स कि जो लार्जर होगा उसको सेकंड से माइनस करेंगे जब आपके पास 2 सर्किल का रेडियाई इंटरनली टच कर रहा हो। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, लार्जर साइड क्या होगी, 15 होगी, और माइनस करेंगे 10 सेंटीमीटर से, तो हमारे पास सिंपली जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब 5 सेंटीमीटर कहाँ है,